नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल आजकल अवसाद में चला गया है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मंत्री जेल के अंदर हैं और लगभग अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट के सारे मंत्रियों के ऊपर घोटाले का, भ्रष्टाचार का आरोप है, उससे केजरीवाल की स्थिति सबसे बदतर और बुरे दौर से गुजर रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल आजकल मुंह छिपा कर भागते फिर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन इस लेवल का कि अपने 5-6 जो चमचे हैं उसके साथ बैठक कर कर एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने सारे लोगों को बोला है कि अब एक एक कार्यकर्ताओं को फोन करो और फोन करके पूछो कि जब उन्हें प्रदर्शन के लिए बुलाया जाता है तो वो नहीं क्यों आते हैं। आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है कि जब अरविंद केजरीवाल, जो आपका नेता है, जो आप लोग के साथ इतने सालों से काम कर रहा है, वो जब बुलाता था तो दिल्ली की सड़कें प्रदर्शनकारियों से, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भर जाती थी। आज हमें दिल्ली के बदले चंडीगढ़ से, पंजाब से कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाना पड़ रहा है और वहां भी स्थिति यह हो गई है कि सामान्य कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के थे वो अब धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। इसके लिए सबको फोन कर करके पूछो, और यही नहीं, इसके लिए जो लिस्ट बनाई गई है वो बहुत लंबी लिस्ट है और वो लिस्ट जो है वो 2011 से जितने भी लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग और जिन सामान्य लोगों ने भी अपना फोन नंबर अरविंद केजरीवाल के उस आंदोलन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा था उसमें दिया था, जिन लोगों ने किसी भी तरीके से समर्थन दिया था, अपना नाम और एड्रेस और फोन नंबर लिखा था, सबकी लिस्ट बनाई जा रही है और एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की कोशिश है कि सबको फोन कर कर के पूछो। कुछ दिन के अंदर तो फोन पर भी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं और जो बात सामने आ रही है कि क्यों वो प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे हैं, उससे अरविंद केजरीवाल के दिल की धड़कनें और भी तेज हो रही है। क्योंकि बैठक के दौरान भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं और केजरीवाल के ऊपर इस्तीफे का दबाव भी है। और जो विधायक हैं जो दो गुटों में बटे हुए हैं, एक विधायक तो वैसे हैं जो अरविंद केजरीवाल और उसके इर्द गिर्द जो 4-5 नेता हैं उनके नजदीकी हैं और दूसरे विधायक वो हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ साथ अपनी कुछ हैसियत रखते हैं और वो दूसरे जो विधायक हैं वो अब केजरीवाल से विद्रोह करने की तैयारी में लगे हुए हैं। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के कई स्थानीय स्तर के नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। पंजाब में भी कुछ ऐसी स्थिति है, आम आदमी पार्टी के जो प्रखंड स्तर के नेता हैं, ब्लॉक स्तर के नेता हैं, वो लोग पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों में अपना विकल्प देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी के अंदर इस बात को लेकर भगदड़ मची हुई है। अब केजरीवाल 2 तरह की बैठकें करने लगे हैं। एक जो बैठक होती है उसमें 4-5 लोग ही शामिल होते हैं और वो लोग हैं सौरभ भारद्वाज, अतिशी मरलेना, जो दोनों आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल के नजदीकी मंत्री हैं। उसके अलावा कैलाश गहलोत भी होते हैं और फिर दूसरे स्तर पर जो नेता होते हैं वो संजय सिंह होते हैं और दिलीप पांडे, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा। ये जो 6-7 लोगों का ग्रुप है वही अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द नजर आता है। दूसरे लोगों ने तो साथ ही छोड़ दिया, क्योंकि मीटिंग में भी बवाल चल रही है। ऑनलाइन मीटिंग जो हो रही है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, कर्नाटक आदि प्रदेशों के नेताओं के साथ जो बातचीत हो रही है उसमें सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि जब उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं, सीबीआई पूछताछ कर रही है शराब घोटाले के लिए 45 करोड़ का बंगले का रिनोवेशन में खर्च करने के लिए जांच के आदेश दिए जा रहे हैं और इन सारे जो सवाल हैं उसका जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से बेहतर तरीके से नहीं दे जा रही है, तो ऐसे में
केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए और वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें और अनाउंस करें, घोषणा करें इस बात की कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक हम इन मामलों में निर्दोष साबित नहीं हो जाएंगे, तब तक आम आदमी पार्टी के कन्वेनर यानी कि प्रमुख के तौर पर संगठन का काम तो देखेंगे लेकिन सरकार का काम नहीं देखेंगे, यानी कि वो दिल्ली के सीएम नहीं रहेंगे। इस बात के लिए भी मंथन चल रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी मोरल आधार पर ही बनी थी। जब केजरीवाल ने आंदोलन शुरू किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ तो उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की एक अनौपचारिक संस्था भी बनी थी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन में सारे के सारे युवा भी जुड़े थे, मोहल्ले मोहल्ले के युवाओं ने इनका साथ दिया था और उस समय ऐसा लग रहा था कि अगर किसी भी मंत्री के ऊपर, किसी भी नेता के ऊपर आरोप लग जाता है तो उसे तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद इंतजार करना चाहिए कि वो आरोप मुक्त होते हैं। केजरीवाल अपने मंचों से ये बात कहा करते थे। वो ऐसे नेता थे जो शीला दीक्षित के खिलाफ पर्चे लेकर चलते थे और सबको बताते थे कि सरकार बनते ही हम इनको जेल के भीतर डाल देंगे। वो पोस्टर जो जारी करते थे उसमें कांग्रेस नेताओं की पूरी लिस्ट थी, चाहे कपिल सिब्बल हो या फिर अरुण जेटली हो या फिर जो उसके गठबंधन के पार्टनर डी राजा हो, कन्नी मोजी हो, जितने जो आरोप लगने वाले, जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ था, वो सारे नेताओं का पोस्टर जारी करते थे। और वो केजरीवाल आज ऐसे फंसे हुए हैं कि जब बैठक हो रही थी तो बैठक के दौरान ये सवाल पूछा गया कि आप अगर इतने आरोपों से घिरे हुए हैं तो जब मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगा, सीबीआई ने पूछताछ की, कस्टडी में लिया गया तो उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि सत्येंद्र जैन के मामले में आप लोगों ने लंबा समय खींच लिया। अब तक जब 2013 से अभी तक की स्थिति आम आदमी पार्टी की देखें तो 15 विधायकों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उसमें से 13 जेल भी जा चुके हैं। उसमें से अगर आगे देखा जाए तो मंत्रियों की बात करें, 2 मंत्री अभी जेल के अंदर हैं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। और लोगों का नंबर भी है क्योंकि कैलाश गहलोत जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनके ऊपर जो लो फ्लोर बस के खरीद का मामला है वो भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। इस बीच जो बुराड़ी के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफिस में भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी भी जांच होने की शिकायतें चल गई है, एसीबी उसकी जांच कर रही है और विजिलेंस डिपार्टमेंट पहले ही प्रथम दृष्टया इसको भ्रष्टाचार का मामला मान चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि इसमें भ्रष्टाचार के एंगल से और क्राइम के एंगल से, दोनों ही एंगल से जांच की जाए। तो ऐसे में आप किस मोरल आधार पर सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं? हम लोगों को, जनता को जवाब देना पड़ता है। इसलिए एक स्ट्रेटजी तो यही है कि आप इस्तीफा दे दें और शहीद बनने की कोशिश करें ताकि हम लोग ये अपने लोगों को जाकर कह सके कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सवाल भी उठ रहा है, दबाव भी बनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का दौर रहा वो अरविंद केजरीवाल के लिए रहा क्योंकि अरविंद केजरीवाल इन दिनों मीडिया से भी मुंह छुपाकर भाग रहे हैं और पार्टी की बैठकों में भी वो आंख से आंख मिलाकर नेताओं से बात नहीं कर पा रहे हैं। भले ही वो कितना भी आरोप लगा लें कि मोदी सरकार केजरीवाल के बढ़ते हुए कद के कारण उनके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी जो स्थितियां हैं वो यही है कि अभी जितने भी प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किए गए, चाहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद या फिर उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उस समय सारे के सारे जो प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किए गए उसमें दिल्ली की स्थिति सबसे कमजोर रही। अरविंद केजरीवाल को जब सीबीआई ने बुलाया था तो उससे पहले आम आदमी पार्टी की बैठकों में यह बात बार बार कही गई थी कि इस बार हर विधायक जो दिल्ली का है वो अपने अपने क्षेत्रों से 800 से 1000 कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारेगा और इस आधार पर एक बड़ा प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आया अरविंद केजरीवाल के विधायकों ने हाथ खड़ा करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने बोला कि हमारे क्षेत्र के लोग ही आने के लिए तैयार नहीं हैं। जिन कार्यकर्ताओं को पहले एक आवाज पर हम बुला लेते थे वही घर में बैठे हुए हैं और सड़क पर आने से मना कर रहे हैं। इसके बाद भगवंत मान को फोन किया गया। भगवंत मान ने जो बातें कही उसके आधार पर
पंजाब और चंडीगढ़ से कार्यकर्ता बुलाने की बात कही गई, लेकिन उसमें भी 500 से 700 कार्यकर्ता आए और टोटल अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जब सीबीआई की पूछताछ में थे तो उस समय तकरीबन 1300 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया, यानी कि 1300 कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए। इतने बड़े दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब को मिलाकर दूसरे स्टेट से तो एक भी नहीं आया। इसलिए केजरीवाल ने एक बैठक बुलाई और बैठक बुलाकर पूरी लिस्ट दी कि 2011 से अभी तक आम आदमी पार्टी या इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो भी संस्थानें और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने काम किए हैं या फिर काम का दिखावा ही किया है, उसमें जितने लोग जुड़े हैं सबको फोन कर करके पूछो कि अगर आप सड़क पर नहीं आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है। और उस सर्वे रिपोर्ट ने और ही अरविंद केजरीवाल को परेशान कर दिया। इसीलिए आज ऐसी स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल जब बाहर निकलते हैं तो मीडिया से भी मुंह छुपा के भागते हैं, क्योंकि जब पिछले दिनों वो जंतर मंतर पर पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन धरना दे रहे पहलवानों से मुलाकात की तो उस समय एक भी सवाल का जवाब मीडिया वालों का नहीं दिया। जैसे ही वो अपनी बात खत्म किए उसके बाद मुंह छुपाकर सीधे अपनी गाड़ी में चले गए और किसी से बात करने से कतराते रहे, क्योंकि पता है कि अब केजरीवाल से जो बातचीत होगी, जो सवाल किए जाएंगे वो भ्रष्टाचार को लेकर है। तो आम आदमी पार्टी की स्थिति बिल्कुल ही बदतर हो गई है। केजरीवाल छुप छुपा कर रह रहे हैं, उनके ऊपर इस्तीफे का दबाव इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि अब ऐसा लग रहा है कि वो दूसरे प्लानिंग यानी कि इस्तीफा के नाम पर शहीद होने का और मोरालिटी मेंटेन रखने का एक नया प्लान बनाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि हर राज्यों में आम आदमी पार्टी की इकाई खत्म हो रही है। दिल्ली और पंजाब में भगदड़ मचा हुआ है और बैठकों के दौरान जो सवाल पूछे जा रहे हैं उससे अरविंद केजरीवाल के अंदर घबराहट है और इसलिए हो सकता है कि कुछ समय के अंदर इस्तीफा का ये नया ड्रामा भी अरविंद केजरीवाल खेलना शुरू करें। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।